गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था मिश्र फसल पद्धति और अंतरा फसलीकरण पद्धति के बारे में बताया था। अभी आगे का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखने को मिलेगा पेज नंबर 234 पर, जिसका नाम है फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब देखो, फसल को दो तरह से नुकसान हो सकता है। एक तो पीड़कों के द्वारा और दूसरा नुकसान होता है खरपतवार के द्वारा। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है खरपतवार। आप कहोगे खरपतवार मतलब क्या, या उसको गुजराती में नींदड़ कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पेपर में ऐसे नींदड़ लिख के आ जाता है, तो इसके लिए घबराने का नहीं है। उसका मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार होता क्या है कि जो मुख्य फसल है, जैसे हमने गेहूं का फसल किया, मक्के का किया या बाजरे का किया, लेकिन उसके साथ साथ उसके जैसे ही दिखने वाली एक्स्ट्रा घास फूस उगाती है, अनावश्यक घास फूस, वो जो हमें चाहिए नहीं, वो भी वृद्धि करने लगती है। तो वो क्या करती है, उसकी वजह से नुकसान क्या होता है? उसकी वजह से नुकसान यह होता है कि वो जो भी पोषक तत्व मुख्य फसल को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और इसकी वजह से सूर्य प्रकाश लेने में, पानी लेने में और पोषक तत्व लेने में स्पर्धा करती है। मतलब समझो ये मेन फसल है, ये मैं गेहूं की फसल उगा रही हूँ, लेकिन उसके आसपास अगर ये एक्स्ट्रा घास उगाती है जो खरपतवार होती है, वो आ जाती है, तो वो क्या करती है, उतनी सूरज की शक्ति भी ले लेगी, सूर्य ऊर्जा भी ले लेगी, पानी भी ले लेगी, पोषक तत्व भी ले लेगी, तो उसकी वृद्धि को कम कर देगी। किसकी वृद्धि को कम करेगी? जो मुख्य फसल है उसकी वृद्धि को कम कर लेगी। तो इसको रोकने के क्या उपाय है वो आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये है खरपतवार। तो खरपतवार का मतलब क्या? खरपतवार का मतलब है कि फसल के आसपास अनावश्यक होने वाली घास फूस को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है। और ये फसलों को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, उनकी वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं, सूर्य ताप और ये सब लेने, मतलब वो सब चीजें ले लेते हैं जो मुख्य फसल को चाहिए। उदाहरण, अब खरपतवार की क्या उदाहरण है? जैसे कि गोगलू, गाजर, घास, मोथा, ये सब खरपतवार के नाम हैं। ठीक है। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं? कुछ बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसको रोकने में या तो हम पहले से ये तो पीड़कों के लिए लिखा है मैंने, पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करना, या तो पहले से ही, जैसे क्या होता है ना, ग्रीष्म काल में जुताई करना, पहले से ही क्या होता है, अच्छी तरह से खेत को जोत लिया जाएगा ना, तो जो भी नीचे कचरा गिरा होता है, बीज आ जाते हैं ना, हवा के जरिए आ जाते हैं, फिर जमीन पे उगने लगते हैं, तो पहले से ही जुताई कर लेंगे तो वो नीचे तक नहीं जा पाएंगे। तो अच्छी तरह से ग्रीष्म काल में जुताई कर देना, और फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण और समय पर फसल उगाना। फसल को समय पे उगाना चाहिए। देखो, समझो ये खेत है, अगर इस खेत को मैंने खाली छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा घास फूस होगी। जैसे आप लोगों की मम्मी भी घर पे गार्डनिंग करती होगी, है ना, तो गार्डनिंग करने के बाद कुछ टाइम तक अगर वो कुछ भी पौधे नहीं रोकती है तो एक्स्ट्रा घास फूस आ जाती है। फिर वो क्या करती है, जो भी जमीन के पोषक तत्व है वो ले लेगी, तो मुख्य फसल को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। मुख्य फसल इतनी बड़ी नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी जितनी हमको चाहिए। ठीक है। आप कहीं भी देखोगे, आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होता है तो उस तुलसी के पौधे के आसपास भी छोटी छोटी घास हो जाती है ना, तो उसको निकाल देना चाहिए। वो वृद्धि में, जो मुख्य फसल है उसकी वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करती है, उसको उतने पोषक तत्व नहीं देती। ठीक है। तो खरपतवार के नियंत्रण की क्या विधियां हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया, कई अंतरा फसलीकरण करना, मिश्र फसल पद्धति का उपयोग करना और समय समय पर फसल उगाना। इसके अलावा और कौन सी विधियां हैं? तो उसके अलावा वो विधियां, उसमें पहली जो विधि है उस विधि का नाम है यांत्रिक विधि। अब इस यांत्रिक विधि में होता
होता क्या है। अब इस यांत्रिक विधि में मतलब यंत्रों के द्वारा हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, खरपतवार को। यहाँ तो अपन ऐसे जड़ से उखाड़ दो, या तो फिर खुरपी के द्वारा जो नहीं हटती है तो खुरपी के द्वारा नीचे जड़ तक जाकर उसको निकाल दो। ठीक है, तो ये कहलाती है यांत्रिक विधि। दूसरी कहलाती है निरोधक विधि। अब इस निरोधक विधि में क्या होता है कि समय समय पर फसल उगानी चाहिए, कभी भी खेत को खुला नहीं छोड़ना। आप जानते हो कि अगर खेत को खुला छोड़ेंगे तो एक तो अपरदन होने की समस्या का पैदा होती है और दूसरी खरपतवार हो जाती है। तो इसलिए एक फसल पूरी हो तुरंत दूसरी फसल के बीज रोप देने चाहिए। तो कभी भी मतलब समय समय पर फसल को उगा देना चाहिए, क्यारियाँ लगानी चाहिए ताकि एक्स्ट्रा जो भी खरपतवार है वो उग नहीं पाए। जितना हो सके पहले से ही हम ध्यान देंगे। अगर हो जाती है तो हमने उसको जड़ से निकाल दिया या खुरपी के द्वारा निकाल दिया, लेकिन वो नहीं, पहले से ही ध्यान रखने के लिए समय समय पर फसल उगा देना चाहिए और दूसरा उचित क्यारियाँ लगवानी चाहिए। इसके बाद आती है रासायनिक विधि। मान लो हमने समय समय पे फसल को नहीं रोपा और मतलब हमने क्यारियाँ नहीं बनाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब इस रासायनिक विधि में क्या होता है, जैसे आपके घर में मान लो मच्छर हो जाते हैं और कॉकरोच हो जाते हैं, काला हिट है ना, तो काला हिट लगाते हो मच्छरों के लिए और लाल हिट कॉकरोच के लिए लगाते हो। तो यहाँ पर भी स्प्रे आता है, कौन सा, खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है या कीटनाशी का, शाकनाशी का स्प्रे आता है। इस तरह से हम फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। ये कहलाता है कौन सी विधि, रासायनिक विधि। कौन सी विधि, रसायनों का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके। चलो भाई हिट लगाया, हो गया मच्छर गायब, है ना। या तो फिर आप चौक लगाते हो, वो हो गई देसी विधि, जो लक्ष्मण रेखा चौक लगाते हो वो हो गई देसी विधि। तो यहाँ पर खरपतवार नाशी का उपयोग करना स्प्रे के रूप में, है ना, ताकि फिर वो लगे नहीं। उसके बाद आता है जैविक नियंत्रण। अब इस जैविक नियंत्रण में क्या होता है, जैविक नियंत्रण में जानबूझकर जीवों को पाला जाता है और उसका उपयोग खरपतवार के नाश के लिए किया जाता है। तो जानबूझकर ऐसे कीटकों को उपयोग करना है जो खरपतवार के पौधों को नष्ट करता है। जैसे हमारे इधर नहीं पर महाराष्ट्र में प्रिंक्ले पिक्चर कैक्टस को हटाने के लिए कोकोनियल कीट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कीटकों का उपयोग करो, या तो फिर जड़ से हटा दो, खुरपी से हटा दो, या रसायनों का उपयोग करो, या तो पहले से ही अच्छी तरह से खेत की जुताई कर लो, है ना। तो अलग अलग विधियां हैं, मैं विधियां फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले की है यांत्रिक विधि, उसके बाद मैंने कहा रासायनिक विधि, निरोधक विधि, फिर है जैविक नियंत्रण। ठीक है, अब और खरपतवार सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं होती परंतु पानी में भी होती है। पानी में भी जो भी कई छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उन पौधों के आसपास भी खरपतवार हो जाती है। पर उस खरपतवार को कौन खा लेता है, उस खरपतवार को खा लेती है मछली। तो यहाँ पर ग्रासहॉप एक खरपतवार का नाम है, उसको कौन खाता है, मछली खा लेती है। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको बताया फसल सुरक्षा प्रबंधन में फसल को नुकसान कौन पहुंचता है, खरपतवार। कल मैं बताऊंगी पीड़कनाशी, यानी जैसे आपने देखा होगा कि ये पीड़क या तो तने पे अटैक करते हैं, या तो पत्तों पर अटैक करते हैं, या तो फल पे या तो फूल पे, मतलब पेड़ के किसी भी हिस्से पर अटैक करते हैं या तो जड़ों पे, और उसको रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो कल हम वो टॉपिक करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों में जितना भी कराती हूँ रोज़ का रोज़, भले मैं 10 मिनट का टॉपिक रखती हूँ ताकि आप भले छोटा सा वीडियो देखो, लेकिन देखो, ज़रूर देखो। और रोज़ का रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो याद पड़ जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।